हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है उसके बारे में सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कब यूज करते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। प्रेजेंट सिंपल टेंस कोई भी फैक्ट हो, कोई भी हकीकत हो, उसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं जमीन गोल है, ठीक है जी। या फिर सूरज मशरिक से निकलता है, या फिर हमने कोई हैबिट के बारे में बताना हो, जिस तरह मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं शाम को वॉक करता हूँ, मैं रात को देर तक जागता हूँ। तो ये आपकी हैबिट्स हैं। इसके बारे में जब बात करनी हो तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। कोई हॉबी हो, जिस तरह मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलने का शौक है, मैं कंप्यूटर गेम्स खेलता हूँ, ये आपकी हॉबी हो गई। मैं साइकिल चलाता हूँ, ये हॉबी हो गई। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये आपकी हॉबी हो गई। तो इसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। यही जो डेली इवेंट्स हो गए कि मैं सुबह दफ्तर जाता हूँ, मैं शाम को सोता हूँ, ये डेली इवेंट्स हो गए। तो इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। कोई भी स्केड्यूल्ड इवेंट हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आमतौर पे होती हो कि हम हफ्ते में 2 दफा खाना खाने बाहर जाते हैं, इस तरह की चीज। हमारी मीटिंग जो होती है साल में 3 दफा होती है। अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है बहुत आसान है। सब्जेक्ट के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, यानी कि जिस तरह सब्जेक्ट हो गया आई, मैं बात करता हूँ। टॉक फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, टॉक्ड टॉक्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पहली फॉर्म लगानी है आई टॉक, यू टॉक, ही टॉक्स, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लगाया है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस, कुछ के साथ ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जिस तरह जान हो गया, जेन हो गई, तो उनके साथ फिर हम टॉक्स, टॉक की जगह एस ऐड कर देते हैं साथ, तो टॉक्स हो गया, ठीक है जी। तो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे यूज करते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ। और साथ साथ मैं आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन्स और डिफरेंट नामों के साथ भी बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई वर्क इन अ कंपनी में, आई जो है सब्जेक्ट हो गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। आई वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। यू सब्जेक्ट हो गया, वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू वॉच माय ट्यूटोरियल्स। ही सब्जेक्ट है और वॉक्स, ही शी इट के साथ आखिर में एस लगता है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो वॉक के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। ही वॉक्स इन द इवनिंग, वो शाम में चलता है। शी टॉक्स टू मच, वो बहुत बातें करती है। इट रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागता है या चलता है। दे क्लीन, वो सफाई करते हैं। और वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। इसी तरह एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यू, यानी कि यू पीपल, ठीक है जी। यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि आप लोग सुबह जल्दी उठते हैं। हम देखा। और इसी तरह जॉन प्लेज क्रिकेट, ठीक है जी, सिंगुलर के साथ भी एस लगेगा। जेन प्लेज विद द डॉल्स, जेन गुड़ियाओं के साथ खेलती है। जॉन एंड जेन हो जाए या बहुत ज्यादा लोग हो जाए तो फिर हम कहेंगे जॉन एंड जेन प्ले, जॉन और जेन प्ले करते हैं, क्योंकि 2 लोग हो गए। लेकिन अगर ग्रुप हो, जैसा आवर टीम वर्क्स वेरी हार्ड, तो टीम अब एक, हम एक एज अ सिंगुलर वो ले रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ वर्क्स आएगा। दिस ग्रुप क्राइज,
ये जो ग्रुप है रोता है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को जमा इकट्ठा करके हम एक ग्रुप बना दें तो फिर वहां पे भी आप एस लगाते हैं। आगे चलते हैं और इसकी नेगेटिव फॉर्म देखते हैं जी। जिस तरह है आई डोंट वर्क इन अ कंपनी। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ जी। यहाँ पे आई डू नॉट वर्क इन अ कंपनी, जिसकी नेगेटिव फॉर्म है उसमें हम क्या लगा लेते हैं, डू नॉट। ठीक है जी, इसको मैं बता देता हूँ आपको कि सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगाना है, डू नॉट या फिर डज नॉट। ही शी इट के साथ जिनके साथ आपने एस लगाया है ना सिंगुलर उसमें सिंपल सेंटेंस में, उसके साथ ई एस लगेगा, डज नॉट। बाकी जिनके साथ हमने सिंपल वर्ब यूज किया उसके साथ डू नॉट आएगा। डज नॉट और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई के साथ आएगा डू नॉट वर्क इन अ कंपनी, मैं कंपनी में काम नहीं करता। डू नॉट को शॉर्ट करके हम आमतौर पे डोंट लिखते हैं और बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आई डोंट वर्क इन अ कंपनी। इसी तरह यू डोंट वॉच माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं देखते। और ही शीट के साथ और सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, जैसे ही डज नॉट वॉक इन द इवनिंग, वो शाम में नहीं चलता। और इसी को शॉर्ट करके हम लिख देते हैं ही डजंट वॉक इन द इवनिंग, वो शाम में नहीं चलता। शी डजंट टॉक टू मच, वो बहुत बातें नहीं करती। इट डजंट रन वेरी फास्ट, ये गाड़ी बहुत तेज नहीं चलती। मतलब दे डोंट क्लीन, वो सफाई नहीं करते। और इसी तरह हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यू पीपल के लिए, यू डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और लास्ट में हमारे पास आ गया जी वी डोंट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीखते। इसी तरह जॉन डजंट प्ले क्रिकेट, जेन डजंट प्ले विद द डॉल्स। जॉन एंड जेन डोंट प्ले, आवर टीम डजंट वर्क वेरी हार्ड, बट वी अगर आ जाए हम लोग, वी डोंट वर्क वेरी हार्ड। ठीक है जी, अब देखते हैं जी इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए सिंपल आपने जो डू या डज होता है, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ आसानी के लिए। डू या डज को हम शुरू में लाते हैं और फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है और फिर जो भी सेंटेंस होते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सिर्फ सब्जेक्ट से पहले आपने डू लगाना है। जैसा हमने कहा था आई वर्क इन अ कंपनी, क्योंकि इसके जिनके साथ एस लगता है उसके साथ डज आता है, मैंने आपको बता दिया वर्ब में जिसमें सिंपल टेंस में। लेकिन जिनके साथ हम सिंपल वर्ब यूज करते हैं उनके साथ डू लगता है। जैसा डू आई वर्क इन अ कंपनी, क्या मैं कंपनी में काम करता हूँ। यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल देखते हैं, क्या आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो हो जाएगा डू यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स। और ही वॉक्स इन द इवनिंग था सिंपल में, हो जाएगा डज ही वॉक इन द इवनिंग। डज शी टॉक टू मच, डज इट रन वेरी फास्ट। डू दे क्लीन और डू यू wake up early in the morning और do we learn to speak English। क्या इन ये है कि क्या हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। एक दफा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने देखा कि हम फैक्ट, हॉबी, हैबिट, डेली इवेंट्स, कैजुअल इवेंट या कोई भी चीज जो ऑफन होती हो, अक्सर औकात होती हो, उसके लिए यूज करते हैं। सिंपल फॉर्म के लिए हम सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ही शी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ एस लगाते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल्स ली, उसके बाद हमने देखा कि नेगेटिव फॉर्म में हम डू या सब्जेक्ट के साथ डू
नॉट या डज नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब में एस नहीं लगेगा, ही शी इट के साथ भी, ठीक है, क्योंकि उसका जो एस है वो ई एस में चेंज हो गया और डू के साथ लग गया, वो डज नॉट हो गया। और इसी तरह क्वेश्चन पूछने के लिए हम डू को शुरू में ले आते हैं और फिर सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस उसी तरह रहता है, आखिर में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ही शी इट और सिंगुलर पर्सन के लिए हम ई एस यूज करते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वॉक, टॉक और स्पीक को यूज करते हुए तमाम प्रोनाउंस के साथ सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो वो सेंटेंसेस बना के नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं है। तो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एम करते हैं 500 लाइक्स का, 500 लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.